हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे आज हम 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38 देख रहे हैं, जिसका टॉपिक है जंतुओं में जनन। पहले भी हम इस लेसन को पढ़ चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज। इसमें इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं पहले बेटा? इसमें हम नर जनन तंत्र पढ़ चुके हैं और मादा जनन तंत्र पढ़ चुके हैं और निषेचन पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट में। अब हम निषेचन से आगे का कार्य शुरू करते हैं। तो टॉपिक है जंतुओं में जनन। निषेचन हमने क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा समराइज कर लेते हैं। निषेचन क्या था? मादा युग्मक जो अंडाणु होता है और नर युग्मक शुक्राणु, इनका जो संलयन था, इनका जो मिलन था, उसी को हम निषेचन कहते हैं। पढ़ा था ना हमने पिछली बार ये वर्कशीट में। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ये देखो, इसमें डायग्राम में आपको निषेचन दिखा भी रखा है। देखो, ये शुक्राणु है, नर युग्मक, और ये अंडाणु है। ये जो है अंडाणु है। ये दोनों जब मिलते हैं, शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है, इसे ही हम निषेचन कहते हैं। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है इसके आगे। जब नर अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं निषेचन के बाद क्या होता है। देखो, अब तक हमने निषेचन और इसके प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम जानेंगे कि निषेचन के बाद क्या होता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बाद नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है, युग्मनज का निर्माण होता है। तो हमने एक नया वर्ड देखा अभी आज, क्या देखा? युग्मनज का निर्माण। तो इन दोनों के मिलने के बाद बेटा क्या बनता है? युग्मनज बनता है। इसे हम कहते हैं युग्मनज। इंग्लिश में हम इसको जाइगोट कहते हैं। इसका निर्माण होता है। ये युग्मक है, ये तो युग्मक हो गए, नर और अंडाणु युग्मक। ये है युग्मनज, दोनों को मिलाने के बाद जो बनता है युग्मनज। इसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है। इसके अगले स्टेप क्या है? विकसित होता है भ्रूण। भ्रूण को हम एम्ब्रियो भी कहते हैं इंग्लिश में। युग्मनज में क्या होता है? दोनों केंद्रक मिल जाते हैं। इसमें देखो, संलयित केंद्रक, शुक्राणु का केंद्रक आ गया और अंडाणु का केंद्रक, दोनों केंद्रक मिल गए इसके अंदर, है ना। इसे हम युग्मनज कहते हैं। इसके बाद देखो क्या होता है। पहली स्टेप पढ़ते हैं भ्रूण के विकास में हम। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बन जाता है, जो हमने देखा अभी इसमें, जो भ्रूण में विकसित होने लगता है। ये भ्रूण में विकसित हो जाता है। युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। तो जो युग्मनज है, जो ये देखो दिखा रखा है, ये बार बार डिवाइड होता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल्स होते हैं, बार बार डिवाइड होते हैं। 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8, इस तरह से डिवाइड होते होते कई सारे सेल्स, कई सारी कोशिकाएं बन जाती हैं और एक कोशिकाओं का गोला सा बन जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, ये नया वर्ड आया आपके में, भ्रूण, एम्ब्रियो। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। कोशिकाएं तब समूह बनाने लगती हैं जो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों में विकसित होती हैं। इस विकासशील संरचना को भ्रूण कहा जाता है। क्या मतलब है इसका? देखो, ये जो युग्मनज है, ये लगातार डिवाइड होती जा रही सी कोशिकाएं जो है लगातार विभाजन करती जा रही हैं और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं का एक गोला सा बन जाता है, जिसे हम भ्रूण कहते हैं। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों बाद भ्रूण के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, इनके समूह बन जाते हैं, अलग अलग अपने अपने कार्य को डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। ग्रुप्स बन जाते हैं कोशिकाओं के, अलग अलग कार्य करने के लिए ग्रुप्स बन जाते हैं। और शरीर के टिश्यूज, विभिन्न ऊतक बन जाते हैं और अंग बनने लगते हैं। जो क्योंकि इसमें शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है ना, बच्चे का, नए छोटे बच्चे का, शिशु का, तो फिर धीरे धीरे अंगों में विकसित होती है। देखो लिखा होगा इसमें, अंगों में, बच्चे के हाथ पैर, इस तरह अंग बनने लगते हैं, अंग विकसित होने लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, सेल्स, कोशिकाएं जो हैं, ग्रुप में बंटने लगती हैं, समूह में बढ़ जाती हैं और विभिन्न ऊतक और अंगों में विकसित होती हैं। अभी अंग बने नहीं है, विकसित हो रहे हैं। इस विकासशील संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। ठीक है, इस विकासशील संरचना को हम भ्रूण कहते हैं। इसके आगे देखते हैं अब क्या है। इसके आगे देखो, चौथा पॉइंट,
भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। अब देखो भ्रूण कहाँ पे चल रहा है ये सारा प्रोसीजर, गर्भाशय की दीवार में, क्योंकि आपको पता है कि जो गर्भाशय होता है जो कि मादा जनन तंत्र का एक मुख्य भाग है, जहाँ पर शिशु का विकास होता है गर्भाशय में, यूट्रस में, है ना। तो ये गर्भाशय देखो इसमें डायग्राम में भी दिखाया होगा आपको, जहाँ पे शिशु बना हुआ है, तो उसके अंदर गर्भाशय में ही रोपित हो जाता है, एक जगह चिपक जाता है गर्भाशय के अंदर दीवार पर भ्रूण, और वहीं पर इसका विकास होता रहता है। यह धीरे धीरे शरीर के अंगों जैसे हाथ पैर, सिर, आँख, कान आदि का विकसित हो जाता है। भ्रूण का धीरे धीरे अलग अलग अंगों में अलग अलग अंग बनने लगते हैं। अब छठा पॉइंट देखो, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके उसे गर्भ कहते हैं। अब एक नया शब्द आया, गर्भ। अब भ्रूण था पहले, सबसे पहले क्या था, युग्मनज था, उसके बाद भ्रूण बना, भ्रूण के बाद अब क्या नया शब्द आया, गर्भ। तो गर्भ कब कहलाता है, वो भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके। जब सभी अंग शिशु के पहचान की जा सके कि कौन सा आँख है, नाक है, पैर है, सारे अंग विकसित हो जाते हैं, पहचान सकते हैं अंगों को, उस टाइम उसे हम गर्भ का नाम देते हैं। ठीक है, यह आएगा आगे आपके प्रश्न उत्तरों में कि भ्रूण में और गर्भ में क्या अंतर होता है। तो यही अंतर होता है। गर्भ कौन सी अवस्था होती है, जिसमें भ्रूण के शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके, उसे हम कहते हैं गर्भ। और भ्रूण किसे कहते हैं, भ्रूण में क्या होता है, युग्मनज जो है बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, उसे भ्रूण कहते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, युग्मनज बार बार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो, ये हमने देख लिया। फिर सातवां पॉइंट है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। जब गर्भाशय में देखो ये शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है, जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं माँ के गर्भ के पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर, सॉरी, गर्भाशय के अंदर, तो जो गर्भाशय में गर्भ दिखाया हुआ है इसमें, इसको गर्भ बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें शिशु के सारे अंगों की पहचान हो सकती है, तो क्या कहेंगे इसको, गर्भ। और जहाँ पर गर्भ स्थित होता है उसे हम क्या कहेंगे, गर्भाशय। गर्भाशय देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, गर्भ जमा आश्रय। जो गर्भ का आश्रय है, जहाँ पर गर्भ स्थित रहता है, गर्भाशय, इसीलिए इसको गर्भाशय कहा जाता है। यूट्रस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो गर्भ यहाँ पर होता है, 9 महीने तक यहाँ होगा, और फिर बच्चे का जन्म होता है। तो आज की वर्कशीट में हमने क्या क्या देखा, देखो हमने देखा निषेचन के बाद युग्मनज बनता है, अंडाणु और शुक्राणु जब मिल जाते हैं, निषेचन होता है तो युग्मनज बनता है। फिर युग्मनज का क्या होता है, डिवाइड होते रहते हैं सेल, तो उसके बाद क्या बनता है, भ्रूण बन जाता है, एक गोला बन जाता है विकसित सेल्स का। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, वो गर्भाशय की दीवार में रोपित हो जाता है, और वहीं पर फिर शिशु का डेवलपमेंट होता है, और डिवाइड होकर कोशिकाओं के समूह बन जाते हैं, और फिर शिशु के अंग बनने लगते हैं अलग अलग। और जब सारे अंगों की पहचान होने लग जाती है तो उसको गर्भ कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो विकसित होता हुआ भ्रूण दिखाया गया आपको, गर्भाशय की दीवार दिखाई हुई है, ये भ्रूण अटैच हो रहा है दीवार पर, ये गर्भाशय की दीवार है। और ये अंडाणु दिखाया आपको, ये अंडाणु है, और ये है अंडाशय, यहाँ से अंडाणु निकला था, और ये डिम्बवाहिनी, अंडवाहिनी है ना, दिखाया गया। पहला प्रश्न है, एक युग्मनज और गर्भ के बीच दो अंतर लिखने हैं आपको। देखो युग्मनज और गर्भ में क्या अंतर है, तो आप ऊपर से लिख सकते हो ना देखकर। अब गर्भ किसे कहते हैं, तो इसमें आप ये छठा पॉइंट लिख देना, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सके उसे गर्भ कहते हैं। और गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। और युग्मनज क्या होता है, युग्मनज जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, जब निषेचन होता है, उसके बाद युग्मनज बनता है।
ये आप ये लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। देखो अभी आया था ना, अब ये कहाँ पर रोपण होता है, तो इसमें लिखोगे गर्भाशय में। थर्ड है, परिभाषित करो भ्रूण को और गर्भ को। आपको इसमें अंतर लिखना पड़ेगा, भ्रूण किसे कहते हैं और गर्भ किसे कहते हैं। क्या ऊपर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था ये, तो ऊपर से देखकर आप लिख लेना इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भ्रूण और गर्भ में अंतर। इसके बाद सही गलत के निशान देखो। पहला है, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ करती है, प्रारंभ है युग्मक कहलाती है। तो क्या होगा इसका, युग्मनज कहते हैं उसको। जो नई जीवन का प्रारंभ करती है, शुक्राणु और अंडाणु को मेल से बनती है, उसको युग्मनज कहते हैं ना, तो गलत होगा। तो इस तरह से ये सारी करोगे आप, सही गलत के निशान ऊपर से पढ़ के आंसर मिल जाएंगे आपको इसमें ऊपर। आप सारे करना ये। निषेचन के बाद अंडाणु एक पूर्ण एकल कोशिका में बदल जाता है। निषेचन के बाद एकल कोशिका में नहीं बदलता, ये जो है और ज़्यादा कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है ना फिर इसमें, और डिवाइड होती रहती हैं कोशिकाएं, तो ये भी गलत होगा। ठीक है। तीसरा है, निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मनज बनता है, ये ठीक है। एक भ्रूण एक एकल कोशिका से बना होता है, तो ये रॉन्ग है। ये इसमें दो मिल गए ना भ्रूण में, तो कई सारी चीज, युग्मनज तो लगातार डिवाइड होता है, तो उन सेल से कई कोशिकाओं से मिलकर भ्रूण बनता है, ये गलत है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट करेंगे कंप्लीट ये, और करके बेटा भेजेंगे।